नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में घटना चक्र की पूरा निचोड़, वो भी पॉइंटर के रूप में। पॉइंटर इसलिए क्योंकि आपके कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी सारे क्वेश्चन जो कि हर आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। इसके बारे में हम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन उठ सकते हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है किससे? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति दी गई है। आगे हम देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, ये 1937 में किया गया था। अब यहाँ सुमेलित करना है। इसके तहत 1935 के तहत किया गया था, और कब किया गया था? तो 1937 में। नेक्स्ट है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1978 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया था, उनको अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं, प्रांतों की कार्यकारी परिषद में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण। आगे है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी थी? ये 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा हुआ था, इनको द्विसदन हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, भारतवासियों को अपने देश के शासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ये किसके तहत? ये चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, ये किसके तहत? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया है। तो ये भी केंद्र में जो द्वैध शासन है और संघीय व्यवस्था है, ये भी भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो ये अखिल भारतीय महासंघ भी स्थापित भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया है। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियाँ किसमें होती है? तो ये गवर्नर जनरल में होती है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवश्य नहीं है। यह देश के लिए लिखित संविधान, ये अवश्य अस्थायी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, बर्मा भारत से अलग हुआ, ये किसके तहत? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। वर्ष 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किप्ट मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1873 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर रोकना, यानी कि दोनों के लिए समान कानून होना चाहिए। ये इल्बर्ट बिल 1883 का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इनके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफन किप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? याद रखिएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की सदस्य संख्या समान थी, ये कथन है। और कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से सरकार का बंटवारा बच जाएगा। देखिए, कथन दोनों सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? यानी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। आगे संविधान के बारे में कथन है जो कि सारे सही हैं। इसके सभी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। इनकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और वैश्विक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह बहुदलीय निकाय था। ये सारे सही है संविधान सभा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ये किसके द्वारा? ये प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक और संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोनों का डेट एक ही है। ये प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 की हुई और संविधान सभा की स्थापना भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की स्थापना भी और प्रथम बैठक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का वादा संविधान सभा द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
या प्रस्तावना जिसको कह सकते हैं, प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव या उसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन। तो इसके सही कथन जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो लिखित सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था। सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अब है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे। राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान कौन थे? तो BT कृष्णाचारी थे। और संघ शासित प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये 6 प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय उनके संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो BN राव द्वारा तैयार किया था। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार है। तो राष्ट्रध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ ये 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो BR अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ? जन्म 1891 और मृत्यु हो गया था 1956 में। नेक्स्ट है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो ये 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारत शासन
द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिमिति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये दोनों सही है। नेक्स्ट कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। नेक्स्ट है, इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था, मौलाना आज़ाद के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये किसने यह सुझाव दिया था? अब हमारे महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के दल को क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसके है? तो आइवर जेनिंग्स का है ये कथन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिक भारत के विदेशी प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो सर्वोच्च संविधान है। न्यायिक पुनर्वलोकन भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? तो कनाडा से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? तो इसमें पुनर्वलोकन के बाद से, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन के बाद से भिन्न है ब्रिटिश के संसद से। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो भारत और यूएसए में। नेक्स्ट है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप क्या है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में क्या है? समान लक्षण है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची देन है किसकी? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। और राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व में भारतीय संविधान निर्माताओं प्रभावित हुए थे। कहाँ से? तो आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट सुमिलित करना है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार आपको मिला हुआ सब संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपन जर्मनी से के बीमर संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से। यानी कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ये जोड़ा गया, वहाँ से प्रेरित होकर। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से, और नीति निर्देशक आयरलैंड से। आगे देखते हैं, विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ये जापान से। राष्ट्रपति के विचारस्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? तो ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये किसके देश में है? तो कनाडा में। आगे, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है
उसको किसके अनुसार जोड़ा गया है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित होकर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। दोनों सही है, सही है ये। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा का गणना, अवधारणा कहाँ से? तो अमेरिका से। लिखित संविधान का आरंभ हुआ था कहाँ? तो अमेरिका में। भारतीय संविधान में है कितने? तो 400 से अधिक आर्टिकल्स, यानी कि अगर हम टोटल आर्टिकल की बात करेंगे तो वैसे तो 395 हैं, लेकिन अगर सब आर्टिकल की बात करेंगे, एक जैसे 21 के क ख ग, अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो इस तरह से टोटल 400 से भी अधिक आर्टिकल हैं, लेकिन मूल रूप से 395। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है कितने भागों में? तो 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया? तो भाग 2 में दिया गया है, 5 से 11 तक के अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, नागरिकता, तो नागरिकता किससे? अभी हम बात किए भाग 2 में है। भारतीय संविधान को कुछ 22 भागों में बांटा गया है, तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में, सॉरी भाग 6 में, राज्य की परिभाषा दिया गया है भाग 6 में। नेक्स्ट है, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। कौन करेगा? संसद करेगा। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये अनुच्छेद 223 के क में। नेक्स्ट है, हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिसंकल्पना की गई है, तो पंचायती राज का प्रावधान किया गया भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख है, ये भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों पर ब्यौरा करती है, तो ये पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करता है, ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से ये संबंधित है, 4थी अनुसूची। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान किस अनुसूची में से एक को अवश्य संशोधित किया जाता है, तो ये पहली अनुसूची के तहत, संशोधित के तहत ही ये संशोधन किसी राज्य का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ, राज्य सभा में स्थानों का आवंटन, ये षष्ठ है, ये जनजातीय क्षेत्रों से, अष्ट है, अठम है, ये भाषा से संबंधित है, 9 है भूमि सुधार, यानी कि भाग 9 है भूमि सुधार से, 8 है, सॉरी अनुसूची है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 8वीं भाषा से, और 6ठी जनजातीय क्षेत्र से, और चतुर्थ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण देता है। 8वीं भाषाएं से, 9वीं कुछ विशेष अधिनियमों का, यानी कि जिससे भूमि से संबंधित, 10वीं दल बदल अधिनियम से। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो ये 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है किसके लिए? तो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है किसकी? तो संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची किसका विषय है? तो आपराधिक मामले। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, भारत के संवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, संवर्ती सूची में है क्या? तो शिक्षा है। नेक्स्ट है, शिक्षा
जो आरंभ में राष्ट्र सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है वन, किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहसहयोग के द्वारा उसका उत्थान हो। डाकघर बचत संघ सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, या राज्य माने राज्य के हित के लिए, राज्य उसका करेगा देखभाल। नेक्स्ट है केंद्र सूची में जनसंख्या है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। उसके बाद समवर्ती सूची में कौन है? समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी कि ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका नियंत्रण करेगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषय, यानी कि क्या? अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रावधान को शिक्षा का प्रभाव डालते हैं कौन? तो पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सातवीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी विषयक प्रावधान है, तो ये प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख किया गया है बैंकिंग, बीमा और जनगणना को। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित है, रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे, ये सारे संघ सूची में आगे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है किसका? तो बैंकिंग, बीमा और जनगणना 7वीं अनुसूची के उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित है, वो है रक्षा और विदेशिक मामले और रेलवे, ये संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य में उल्लेख है किसका? तो रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य में उल्लेख किसका है? तो रेलवे, पुलिस का। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है राज्य सूची का, और है वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में सम्मिलित किया गया है, वो दंड प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये सूची 7वीं सूची में है, सूची 3 के समवर्ती सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। कौन सा? विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार किस में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भूमि सुधार, किसकी है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें किया गया है? तो ये 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वह है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। ये किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। ये किसके तहत? ये अनुच्छेद 273 के अंतर्गत पंचायतें को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 273 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक को कर लगता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 117 के तहत है। याद रखिएगा, कोई विधेयक को जो कर लगाता है वो विधायक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 117 में है। नेक्स्ट है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है
किसमें? तो अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है यह अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 339 के ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बताया है। आगे सुमिलित करना है, तो ये सुमिलित ही है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान है। अनुच्छेद 245 ये विधायिक शक्तियों का विवरण। फिर से अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 245 विधायिक शक्तियों का विवरण के बारे में बताया गया है। आगे अनुच्छेद 14, यह अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशक तत्व के से संबंधित है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन ये की व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है, विधिवत नए राज्यों को सम्मिलित करना, ये किस में है? तो यह अनुच्छेद 2 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से आरक्षण यह अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति पर विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 54 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 ये राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 164। आगे है अनुच्छेद 123 के क, इसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 320 क्या है? तो लोक सेवा आयोग के में कार्य के से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 280 है, ये अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और वित्तीय आपात से संबंधित 360।